हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 चैजो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिका क्रिस्टल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके जीवन में कौन से बदलाव, कौन से चेंजेस, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है और साथ में यूनिवर्स की प्लानिंग आप लोगों के लिए क्या है। यूनिवर्स ने आप लोगों के बारे में क्या सोचा है बिहाइंड दी सीन, यहाँ पे कौन सी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे दो ऑप्शंस रखे हुए हैं, सो मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये सनस्टोन का टावर, ओके। एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे ये एमेथिस्ट का स्फेयर। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और उसके बाद इन दोनों ऑप्शंस में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आपको वो चूज़ कर लेना है। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये सनस्टोन का टावर चूज किया है तो देख लेते हैं कि आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कौन से बदलाव आ रहे हैं एंड क्या कुछ आप लोग के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। ये स्टोन को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, please universe guide me for option first. Page of Swords। हम्म, ठीक है, तो ये यहाँ पे रख देते हैं। मैं कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। द मैजिशियन, ओके। द फूल, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कौन से चेंजेस आने वाले हैं, कौन से बदलाव आने वाले हैं, तो पहले ही बता दूं ये चेंजेस, ये बदलाव आप लोग खुद लाने वाले हो। आप इस वक्त की जो ऐसी एनर्जीज है ना, कि आप यूनिवर्स के भरोसे नहीं बैठे, आप डिवाइन के भरोसे नहीं बैठे कि ये जो चेंजेस हैं, ये जो बदलाव हैं वो अपने आप आए। आप वेट कर करके अभी थक गए हो, ठीक है ना। आपने बहुत इंतज़ार किया है, आपने बहुत सब्र रखा है और अभी की ऐसी एनर्जीज होती है ना कि जैसे लाइक अब और वेट नहीं कर सकते, अब और ज़्यादा हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पे कुछ नया, कुछ इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव आप लोग करने वाले हो, कुछ मैनिफेस्ट आप लोग यहाँ पे कर रहे हो। आपके माइंड में जो भी प्लान्स है ना, जो भी विजन्स हैं, अब उनको आप साकार कर रहे हो, अपने सपनों को आप साकार कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी एक साइंटिस्ट की एनर्जी है, पहले क्या करता है, पहले उसने अपने मन में सोचा फॉर एग्जाम्पल कि मुझे कुछ भी, जैसे इसमें है ना, फॉर एग्जाम्पल एक साइंटिस्ट ने सोचा कि मुझे एक बल्ब बनाना है, ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब रहता है। तो पहले उसने सोचा ना, उसके बाद इसको हकीकत में वो लेके आया। तो वैसी ही एनर्जीज जो है वो आप लोगों की हैं कि आप पहले कुछ सोच रहे हो, उसके बारे में स्टडी कर रहे हो और ये जो भी आइडिया है ये बहुत ही क्रिएटिव है। हो सकता है कि आपके आसपास वाले लोगों को अगर आप बताओ कि मैं ऐसे करने जा रही हूँ या मैं ऐसे करने का सोच रही हूँ, तो कोई आप पे बिलीव ना करे, है ना। कोई ऐसे सोचे कि नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कैसे हो पाएगा। लोग आपको सपोर्ट ना करें, लेकिन आपको कहीं ना कहीं खुद पर विश्वास होगा कि अगर मैंने सही तरीके से काम कर लिया, मेहनत कर ली, तो जो मैं सोच रहा हूँ, ये सोच रही हूँ, वो ज़रूर पूरा होगा। वैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं और साथ के साथ यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ काम कर रहे हो, आप विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एफर्मेशन प्रैक्टिस कर रहे हो। लेकिन आप एनर्जीज के साथ वर्क करना, जिसे हम एनर्जी वर्क कहते हैं ना, आप काम कर रहे हो। आपने स्ट्रगल बहुत देखी होगी। ऑप्शन फर्स्ट, नो डाउट,
फेलियर भी आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन फिर भी आपको अंदर से एक वाइब आती होगी कि मैं कुछ बहुत बड़े काम के लिए बना हूँ। मुझे ये जो जीवन मिला है इसमें मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ इनोवेटिव करना है। मेरे पास एक स्पेशल पर्पस है अपनी लाइफ के लिए। तो आप कहीं ना कहीं अपनी सोल की आवाज को सुन रहे हो, है ना? अपनी सोल के साथ आप लोग कनेक्ट कर रहे हो, अपनी हायर सेल्फ के साथ आप लोग कनेक्ट कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो। यहाँ पे मुझे आप लोग कुछ स्टडी, कुछ पढ़ाई, कुछ ऐसी चीजें करते हुए नजर आ रहे हो, एंड साथ ही साथ बहुत पॉजिटिव हो। यहाँ पे अगर मैं ये बात करूँ ना कि कौन से बदलाव आने वाले हैं, तो ये बदलाव आप खुद ही लेकर आने वाले हो। ऑप्शन फर्स्ट, एंड साथ ही साथ धैर्य तो भैया आप लोगों में बहुत होगा। बहुत सुलझे हुए से लोग नजर आ रहे हो आपको अभी, जैसे ना ये पता है कि मुझे अगर मेरी लाइफ में कुछ करना है तो मुझे इन चीज़ों से अपना ध्यान हटाना पड़ेगा और इन चीज़ों की तरफ अपना जो फोकस है वो डालना पड़ेगा। तो आप केवल वहीं आप केवल वहीं पे अपना ध्यान ले जाने वाले हो, आप केवल उन्हीं चीज़ के ऊपर फोकस करने वाले हो जहाँ से आपको कुछ मिल रहा है, जहाँ से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है। ये एनर्जीज यहाँ पे मैं देख रही हूँ, काफ़ी ऐसी एनर्जीज है ना इंडिपेंडेंट वाली, कि अपने ऊपर भरोसा है, किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बस जो करना है वो खुद करना है, वो अपने आप करना है और अपने आप में खुश भी रहना है। आप अपने आप को खुश रहना सिखा रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकता है कि सिंगल ही हो, बिकॉज यहाँ पे ऐसी ही एनर्जीज हैं, क्योंकि आपको ऐसा होगा ना कि अगर जैसे मैं रिलेशनशिप में चली गई या चला गया तो मेरा ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा। फिर जहाँ पे मुझे पूरा अपना फोकस रखना है, ध्यान रखना है, शायद मैं वहाँ पे नहीं रख पाऊंगा। तो कुछ ऐसा सा यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। कुछ और भी कार्ड्स निकालते हैं फिर बताते हैं डिटेल में। ऑप्शन फर्स्ट, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत है। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए, फोर ऑफ कप्स, ओके, हम्म, किंग ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ wands, टू ऑफ swords। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे आपसे एक चीज कही जा रही है, जब भी आप कोई नए काम की शुरुआत करें, बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारा हार्डवर्क चाहिए भाई। अच्छा, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे एक चीज कही जा रही है कि जब भी आप लोग कोई भी काम स्टार्ट करें, कोई भी आप डिसीजन लें, तो उससे पहले आप खुद से ये जरूर पूछें कि ये काम आप क्यों करने जा रहे हो, क्या वजह है ना? बहुत सारे लोग जैसे डाइटिंग स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, कुछ दिन करते हैं, फिर उनका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। लेकिन से अगर आप अपना गोल क्लियर रखोगे कि मैंने ये जो भी प्रॉमिस खुद से किया है, मैं ये काम जिस भी रीज़न से करने जा रहा हूँ, पर्पस ये है, ठीक है ना? तो फिर आपका मोटिवेशन जो है ना वो कम नहीं होगा। यहाँ पे बस ये चीज़ कही जा रही है कि स्टार्टिंग में ना एकदम से आपके अंदर बहुत जो कमी है वो बता रही हूँ, कि स्टार्टिंग में ना आपके अंदर एकदम से बहुत सारा मोटिवेशन आता है और वो धीरे 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 वो कम होता चला जाता है। तो डेली आपको बस क्या करना है ना कि कुछ इस तरीके से अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि आपका मोटिवेशन कम ना हो। डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 3 दिन नहीं सो, 3 दिन बिना सोए आप काम करो, फिर एक हफ्ते आप कुछ ना करो, वो चीज़ भाई नहीं करनी है। मैं सबसे कहती हूँ, बैलेंस होना अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कितने घंटे की नींद ज़रूरी है, तो आप उतने घंटे की नींद ज़रूर लें, इतना काम करना है। ब्रेकफास्ट के समय पे ब्रेकफास्ट करना है, लंच के समय पे लंच और डिनर के समय पे डिनर। बिकॉज अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे ना तो फिर सारी चीज़ें एक दिन साइड हो जाएंगी, फिर आपको अपनी हेल्थ को ही टाइम देना पड़ेगा। तो आज के टाइम पे बिकॉज बहुत सारा पोल्यूशन है, खाने पीने की चीज़ों में उतना ज़्यादा प्योर नहीं बचा है, हर जगह मिलावट वगैरह, तो अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपसे कही जा रही हैं। इट जस्ट पता है यहाँ पे कैसी एनर्जीज है कि ये बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं, लेकिन से ना आपके बीच में कुछ और अपॉर्चुनिटीज आपके डोर पे नॉक नॉक कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल
जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा कि आप ना किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ अगेन, आप किसी एक जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, पूरे जी जान से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन बीच में ही आपका दोस्त कहता है आपसे कि चलो पार्टनरशिप में ये बिजनेस कर लेते हैं, बड़ा ही अच्छा प्रॉफिट है, एक साल में इतना टर्नओवर रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, और आप उसकी बातों में आ जाते हो। वो वाला जो आप कर रहे थे आपने वहां पे उसको वहीं क्विट करा, आप उस बिजनेस में लग गए, फिर नतीजा ये रहा कि वो बिजनेस भी नहीं चला। कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पे कही जा रही हैं कि बीच में ना कुछ इस तरीके के आपके टेस्ट होंगे। वो टेस्ट इसलिए होंगे कि देखा जाएगा कि आप अपने गोल के लिए कितना डिटरमिन है, कितना आपके अंदर वो दृढ़ निश्चय है, कितनी शिद्दत से आप उस चीज को चाहते हैं। तो बस यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दो नाव पे पैर नहीं रखना, है ना, पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से पहले तो सोच लो कि करना है कि नहीं करना है, और जब आप सोच लें कि अभी करना ही करना है, तो फिर पीछे नहीं हटना। ठीक है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो चलिए अभी देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों के लिए कुछ और गाइडेंस एडवाइस। ऑप्शन फर्स्ट, अबंडेंस। अगेन पता है, इस कार्ड के साथ, अबंडेंस के साथ वही मैसेज है कि जहाँ पे दूसरे लोग तो गिव अप कर देते हैं कि ये काम नहीं हो पाएगा, आपका मजाक बना दिया या कुछ भी ऐसी चीज, लेकिन वहीं पे आपको गिव अप नहीं करना है। अपने दिमाग से, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से, अपनी मेंटल पावर से ही आप अपने जीवन में पैसा बनाओगे, मैं आपको पहले ही बता दूं। कहते हैं ना कुछ लोग अपनी बुद्धि से चलते हैं आगे, तो वही अपनी विजडम, अपना इंटेलेक्ट, अपना आईक्यू, जो भी कुछ यहाँ पे है, आपका माइंड बहुत शार्प होगा, तो आपको उसी से पैसा बनाना है, जनरेट करना है, सही जगह इन्वेस्ट करना है। ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। आइसोलेशन, ठीक है, डेस्टिनी, हम्म, कंप्लीशन। देखो, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे है परफेक्शन। अच्छा, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपसे कही जा रही है कि यहाँ पे कुछ लोगों का ना ऐसा हो सकता है पास्ट में कोई ब्रेकअप वगैरह हुआ हो, है ना, ऐसी एनर्जीज मुझे मिल रही हैं, पास्ट में कोई रिलेशनशिप टूटा हो, कोई ब्रेकअप वगैरह यहाँ पे हुआ हो। अभी वो ब्रेकअप या जो भी कुछ होना था वो तो हो गया, है ना, आपने कहने को मूव ऑन भी कर लिया, लेकिन अभी यहाँ पे किस्सा ये है कि आप किसी और को अपनी अपने जीवन में नहीं लाना चाहते हो। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि आप उन्हीं मेमोरीज के साथ मतलब स्टक हो गए हो, आप उन्हीं मेमोरीज के साथ यहाँ पे रह गए हो। तो ये मैसेज है कि भाई वो चीज़ों को लेट गो करो, है ना। हो सकता है कुछ लोग नहीं करना चाहते हो, कुछ लोग को लगता हो कि नहीं वही बेस्ट था, वही सही था, जैसा भी है वही है, लेकिन मैं नहीं कह रही हूँ ऐसा। ऐसा आपके कार्ड्स कह रहे हैं, ऐसा डिवाइन की तरफ से आप लोग के लिए मैसेज है कि आप उसको लेट गो करें, आप उसको जाने दें। कुछ बहुत अच्छा, कोई कोई बहुत अच्छा आप लोगों का इंतजार कर रहा है, बेसिकली ऐसे कहूंगी। कोई एक नया कोई रिलेशनशिप कह लीजिए, कोई पर्सन कह लीजिए, जो आपको शायद मैनिफेस्ट कर रहा है, जो आपको नहीं पता। तो यहाँ पे लेकिन वो जो बैरियर्स है ना, वो आपने ही क्रिएट कर रखे हैं अपनी सोच से, तो वो बैरियर्स को यहाँ पे आपको हटाने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे आइसोलेशन का कार्ड है, हो सकता है बहुत ज़्यादा अकेले ही रहना पसंद करते हो, इन सारे कार्ड्स में मुझे और लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं, सिंगल सिंगल पर्सन ही दिखाई दे रहे हैं। आप अकेले रहना ही पसंद करते हो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोगों से थोड़ा सा मिला जुला करो भाई, घुला मिला करो, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि अकेले ही रहना है, या बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ यहाँ पे एनर्जीज है कि आप लोग बहुत इंट्रोवर्ट हो। तो देखो, इंट्रोवर्ट होना, आइसोलेशन अपने आप में एक बहुत अच्छी एनर्जीज भी है, बिकॉज आप बहुत अच्छे तरीके से इनर वर्क कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, है ना। लेकिन थोड़ा सा पता नहीं क्यों आप लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आप अपने लोगों के साथ ज़रूर कनेक्ट करें। यहाँ पे आप लोगों के हो सकता है फ्रेंड्स भी बहुत कम हो, आपको ऐसा लगता हो कि मैं अपनी बात शेयर करूँ भी तो किससे करूँ। बहुत सारे बैरियर्स हैं भाई यहाँ पे, लेकिन
जब आप लोगों से मिलोगे, जो लोग बात करोगे ना, बहुत सारी नॉलेज भी आप लोगों को मिलेगी। सो अपनी सोल फैमिली को मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में, कैरियर के साथ साथ लव लाइफ, प्यार को भी मैनिफेस्ट करो और खुद से प्यार करो। ठीक है। सो अभी हम कुछ और भी कार्ड सीखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फियरी क्लाइमेक्स अप्रोच। सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे पहला कार्ड आपसे कह रहा है कि ये एक्शन लेने का समय है। न्यू मून इन एरीज भी है और फुल मून इन एरीज भी है। तो एरीज यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जोड़िए आप लोगों का, या फिर आप एरीज की एनर्जीज में हो एकदम, वो जोश, वो जुनून, वो कुछ कर दिखाना है, वो कुछ बड़ा करना है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड एनर्जी आप लोगों के अंदर बहुत है। ऑप्शन फर्स्ट। सो देखो, मैं एक चीज़ कहूँगी कि एनर्जी आप लोगों के अंदर बहुत है, लेकिन इस एनर्जी को ना सही तरीके से और सही जगह यूटिलाइज करना है। चेंजेस जैसे मैंने पहले कहा कि आप खुद लेकर आओगे, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट यहाँ पे एनर्जीज है। फायर साइन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जीज है। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज है कि डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो प्राइड को, घमंड को बीच में नहीं आने दें। अगर आपको कोई समझा रहा है, आपका कोई दोस्त, आपको कोई आपको कहीं से गाइडेंस मिल रही है, तो आप उस गाइडेंस को ज़रूर लें। समटाइम्स क्या होता है ना, कि ऐसा लगने लगता है कि हमें ही सब कुछ पता है, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, ऐसी चीज़ें समटाइम्स आ जाती हैं, हमें भी नहीं पता होता है कहाँ से आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राइड को अपने रास्ते में नहीं आने देना है। और बहुत सारी चीज़ों का भाई यहाँ पे क्लाइमेक्स है। कुछ होने वाला है आप लोगों के साथ, कुछ बड़ा होने वाला है, जहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में बदलेंगी और रास्ते बदलेंगे भाई। ऐसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आपको समझ में आएगा कि अब तक आप गलतियाँ कहाँ पे कर रहे थे, अब क्या आपसे गलत हो रहा था जिसकी वजह से आप अपने ड्रीम तक नहीं पहुँच पा रहे थे, अपने गोल तक नहीं पहुँच पा रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ों के खुलासे होंगे बेसिकली। चलिए अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, द ब्लैक पैंथर स्टेप आउट ऑफ द डार्क इनटू द लाइट। तो यहाँ पे भाई बहुत ही अच्छा मैसेज है आप लोगों के लिए कि ये जो समय है ना, ये अंधेरे में से रोशनी में जाने का समय है। तो इस अंधेरे से बाहर निकले, रोशनी के साथ जुड़े, रोशनी के साथ काम करें। और जैसे मैंने कहा कि कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी रही हैं, नो डाउट आप लोगों की लाइफ में एक बुरा वक्त रहा है। और आप कहीं ना निकल तो गए उससे, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं पाए। तो जो मैसेज मुझे यहाँ पे मिला था, जैसे कोई रिलेशनशिप ख़त्म तो हुई, लेकिन आप उससे आगे ही नहीं बढ़ पाए, तो वैसा ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि आगे बढ़िए, अभी रोशनी के साथ जुड़ना है, अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। ठीक है ना। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग 7 चक्रा जो ब्रेसलेट रहता है ना, आप उसे ज़रूर पहनिएगा। वो कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज होती है ना, उनको बैलेंस में रखने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे उसकी पिक्स जो है वो पड़ी हुई है। ओके। टिमंटारे, मॉनिटर योर एनर्जी। और मैंने जस्ट अभी अभी ना आपको यही मैसेज दिया कि आप 7 चक्र ब्रेसलेट पहनिएगा, वो आपकी एनर्जीज को बैलेंस रखने में, मॉनिटर करने में आपकी हेल्प करेगा। बिकॉज एनर्जीज तो बहुत सारी हैं और वो इतनी हो रही हैं कि वो संभल नहीं पा रही हैं, है ना। तो इस वक्त उनको डायरेक्ट करने की, उनको डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑप्शन फर्स्ट, तो अपनी एनर्जीज को सही तरीके से लगाना है, सही काम में लगाना है, सही तरीके से यूटिलाइज करना है, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। कुछ ना कुछ चैरिटी वर्क आप लोग ज़रूर करिएगा, दूसरों के लिए प्रेयर्स आप लोग ज़रूर करिएगा। बिकॉज आप बहुत एनर्जीज में हो, तो आप प्रेयर्स करोगे ना दूसरों के लिए, तो वो होंगी आपकी दुआएं, आप किसी को दोगे ना तो वो ज़रूर उस पर्सन को लगेंगी, और इनडायरेक्टली आपका इसमें ये फ़ायदा होगा कि आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे तो फिर आपके साथ तो अपने आप अच्छा होगा।
है ना। सो ये यहाँ पे आप लोगों की रीडिंग है ऑप्शन फर्स्ट। आई होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको इससे क्लैरिटी मिली हो। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या फिर पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने ये एमेथिस्ट का स्फेयर चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपके जीवन में कौन से बदलाव, कौन से चेंजेस आने वाले हैं, और यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। तो ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये स्फेयर को, ये बॉल को मैं साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ओके, ऑप्शन टू। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। वेट, मैं थोड़ा सा क्लींस कर दूँ। ऑप्शन टू। द मून। ओके, सेवन ऑफ कप्स। बहुत कंफ्यूज्ड हो यहाँ पे कंफ्यूजन वाली एनर्जीज आ रही हो। जब मैं शफल कर रही थी तब भी पता ही चल रहा था कि कहते हैं ना वो दुविधा सी होना, धर्म संकट सा होना, और लाइफ में किसी भी तरीके से आपको फिलहाल क्लैरिटी नहीं मिल रही है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल, नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रहे होंगे। करना बहुत कुछ चाहते हो, प्लानिंग बहुत सारी हैं, लेकिन एक्शंस किस तरीके से लेने हैं ये समझ में आप लोगों को फ़िलहाल नहीं आ रहा है। और मैं कार्ड्स निकाल लूँ सारे ही, फिर बताती हूँ आप लोगों को। ऑप्शन टू। थ्री ऑफ सॉर्ड्स। कहाँ दिल टूट गया भाई, कैसे टूट गया? हाँ, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है वो ये कि क्लैरिटी की बहुत सारी कमी है। आप चाहते हो कि ये जो सिचुएशन है वो जल्दी से जल्दी निकल जाए, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आए, आप जो करना चाहते हो आप वो करें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। चीज़ें जो है मैं ऐसे देख रही हूँ कि काफ़ी टाइम से डिले पे डिले हो रही हैं। अब चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे कैरियर हो, लेकिन एनर्जीज ऐसी है ना कि कुछ भी जैसे सही नहीं हो रहा है, सही नहीं चल रहा है, और आप जानना चाहते हो कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। आपको ऐसा लगता होगा कि मैंने सबके साथ अच्छा किया है, मैंने सब कुछ हमेशा सही किया है, अपना 100% दिया है, अपनी पूरी मेहनत करी है, तो फिर भी मेरी लाइफ में मुझे ग्रोथ क्यों नहीं दिख रही है। हो सकता है कि काफ़ी टाइम से, इवन 2-3 सालों से कुछ सिचुएशन जैसे वहीं की वहीं आप लोगों की रह रही है। आप कुछ काम स्टार्ट करते हो, घूम फिर के सिचुएशन वहीं आ जाती है, लाइक जहाँ से आप शुरू करते हो वहीं पे आके वापस से खड़े हो जाते हो। तो परेशान हो, लेकिन मन में ना एक होप है कि आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा, आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी कि कहाँ आपसे गलती हो रही है। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, पहली चीज़ तो बहुत सारे वो मैं सवाल देख रही हूँ, और प्रेयर्स भी बहुत सारी चल रही हैं, लेकिन समटाइम्स डाउट भी होता है कि मैं इतनी प्रेयर कर रही हूँ, क्या फ़ायदा, कुछ तो नहीं हो रहा है ना। तो वैसी सिचुएशन जो है मुझे ऑप्शन टू आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ अगर मैं ये बात करूँ ना कि कौन से बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं। अच्छा चलो ये बात बाद में करेंगे, पहले ये बात कर लेते हैं कि बदलाव अभी तक आए क्यों नहीं है। बदलाव अभी तक इसलिए नहीं आए हैं बिकॉज़ आप लोग लेट गो नहीं कर पाते हो। जैसे कि ना, आपसे आपकी किसी आपके फ्रेंड से लड़ाई हो गई, है ना? अभी उसने आपको कुछ
ऐसी बातें बोल दी जो नहीं बोलनी चाहिए थी, कुछ ऐसी बातें जो आपको हर्ट कर गई। और ऐसा सबके साथ होता है, यकीन मानिए ऐसा सबके साथ होता है समटाइम्स, है ना? क्योंकि हम सबको खुश नहीं कर सकते, सब हमसे खुश हमेशा नहीं रह सकते हैं, ऐसा सबके साथ होता है। अभी उसके बाद पता है क्या होगा, आपका वो फ्रेंड तो भूल जाएगा, लेकिन वो बातें आपको शायद 1 साल बाद तक याद रहेंगी कि इस पर्सन ने ना मेरे साथ ऐसे किया, मैंने हमेशा इसके साथ अच्छा किया, ये किया, वो किया, और इसने मेरे साथ ऐसे किया। वो मन में ना वो गांठें सी आपके पड़ जाती हैं। नेक्स्ट, आपने कोई कैरियर आप किसी जॉब के लिए गए, वहां पे फॉर एग्जांपल वो जॉब में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया। अभी वो ना एक फियर आपके मन में डेवलप हो जाएगा इंटरव्यू को लेके। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि आपको सक्सेस क्यों नहीं मिली है, तो जो जो रीजन है वो ये है कि मन में गांठें बहुत सारी हैं। अगर आप अपने मन में झांक के देखें, अपने दिल में अगर आप झांक के देखें, तो ना जाने पास्ट का, मैं कूड़ा करकट ही बोलूंगी उसे, वो कितना कुछ आपने अपने अंदर सजो के रखा है, अपने अंदर जैसे उसको सजा के रखा है। तो उस सिनेरियो में आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो तो पूरी तरीके से नेगेटिव हो रखी है ना? तो यहाँ पे आपको अपनी माइंड प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप लोगों के जीवन में जो बदलाव आप चाह रहे हो वो आ पाएंगे। एंड ये आपके लिए इजी भी नहीं होगा एट द सेम टाइम, बिकॉज ना आप कुछ मैनिफेस्ट भी करोगे ना, तो आप उससे भी अटैच हो जाओगे, आप उसको भी लेट गो नहीं कर पाओगे। और मैनिफेस्टेशन का रूल भी ये होता है कि अगर आप डेली, जैसे आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, फिर डेली चेक कर रहे हो, हुआ मैनिफेस्ट नहीं हुआ, तो वो और डिले पे डिले, डिले पे डिले, डिले पे डिले होगा। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करना सीखें सबसे पहले। अब बेसिक आप चाहें तो खुद बुक्स पढ़ के शुरू करें, आप दी सीक्रेट बुक पढ़ सकते हो, आप दी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ सकते हो, या फिर आपको यूट्यूब पे भी बहुत कुछ मिल जाएगा। आजकल तो इतनी सारी ऑडियो बुक्स हैं, इतने सारे लोग समझा रहे हैं, इतने सारे लाइफ कोच हैं कि कहते हैं ना, वो जहाँ चाह है वहाँ राह है ना? बिना पैसे खर्च करे भी बहुत सारी चीज़ें आजकल ऐसे ही अवेलेबल हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करना सीखें, डायरेक्ट ऐसे मत मैनिफेस्ट करें कि मुझे ये जॉब लग जाए। पहले डेप्थ में जाके मैनिफेस्टेशन को समझना है, डेप्थ में जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना है, और फिर आपको उसको फॉलो करना है। आपके साथ मैं ये भी बता दूँ, आप बार बार लड़ाई झगड़ों को विटनेस करते होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स बार बारी आई एम सॉरी, कॉन्फ्लिक्ट्स बार बारी आपकी लाइफ में आते होंगे किसी ना किसी तरीके से। और आप बहुत डिजर्विंग हो, मैं सच बताऊं तो आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड मुझे नज़र आ रहे हो कि आप जो भी फील्ड में होंगे ना, आप बहुत अच्छे होंगे उसमें। ऐसी चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ, जिस भी फील्ड से आप रिलेट करते होंगे उसमें अपने फील्ड के आप मास्टर होंगे। लेकिन आपसे वो लोग जो आपसे कम जानते होंगे, हो सकता है वो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और फिर ना वो बहुत कॉम्प्लेक्शन आपके मन में आता है कि देखो वो तो मुझसे छोटा है, वो तो ऐसे है, फिर वो वहाँ पे है, मैं आज कहाँ पे हूँ, वो कंपैरिजन भी बहुत सारा चलता रहता है ना? सो अभी आपके लाइफ में कौन से बदलाव आने वाले हैं, शायद उन बदलाव की शुरुआत अभी से हो चुकी है जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो। आपको ये समझ में आएगा कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, और अभी तक जो मैं चाहता था या चाहती थी वो क्यों नहीं हो पा रहा था। और आप अब उसके लिए काम करना शुरू करेंगे, अब आप हीलिंग करना शुरू करेंगे अपनी माइंड, बॉडी, स्पिरिट, कहते हैं ना वो इमोशंस, फिजिकल वे में, मेंटल, हर तरीके से यहाँ पे आप हीलिंग करोगे, अपनी अपने आप को खुश रखना आप शुरू करोगे, और सेल्फ लव करना आप शुरू करोगे। और जब आप खुद से प्यार करना शुरू करोगे, तो धीरे धीरे फिर आपके जो रिश्तों में दिक्कतें आ रही हैं ना, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी यहाँ पे सॉर्ट होती हुई चली जाएंगी। अच्छा, वैसे तो ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दी मून की एनर्जी है। तो न्यू मून या फुल मून, ठीक है, आपकी एनर्जीज जो है वो हाई या फिर लो रहती होंगी, पर्जिंग यहाँ पे होती होगी, या फिर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते होंगे, या डिप्रेशन टाइप आपको फील होता होगा, ऐसे यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो मून की एनर्जीज के साथ काम करें, ठीक है ना? मैनिफेस्टेशन करें, एंड प्रेयर्स तो भाई करनी ही है, अपना कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन नहीं होने देना है। और यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न यही आ रहा है कि कॉन्फिडेंस जो है ना वो डाउन हो गया है।
यहाँ पे भाई बहुत सारी हर लेवल पे आप लोगों को मैं देख रही हूँ कि हीलिंग करनी है। फिर चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपका कैरियर हो। हाँ, और आप वो कर पाओगे। आपको शायद सुनने में अभी मैं बता रही हूँ तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाय ये तो कितना काम हो गया, ये तो कितना बोझ हो गया। लेकिन जब आप करने लगोगे ना, जब जैसे जैसे आपको जब इफेक्ट दिखेगा, जब आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद से करोगे और फिर आपको मजा आने लगेगा। ठीक है ना। ऑप्शन टू, तो अभी हम कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन टू, सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना कि आप कहाँ डिजर्व करते हो। अच्छा मैं बताती हूँ, यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल फैक्ट आ रहा है, आइसोलेशन। ये वाला ऑप्शन फर्स्ट में भी यहीं पर आया था। ग्रेटिट्यूड, ओके। फेथ, और इसी की आपके जीवन में कमी है। मैं बताती हूँ अभी ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं सारे। देखो, सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए। ठीक है। अब इसको पहचानने का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने पढ़ाई करी, आपने सब कुछ किया, आप डिजर्व करते हो कि आप एन्युअली या मंथली अगर बात कर लो तो आप मंथली फॉर एग्जांपल आप 1 लाख का जो पैकेज 1 लाख आप डिजर्व करते हो मंथली इनकम। ठीक है। लेकिन आपको जॉब नहीं मिली है। जैसे कि अभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे 1 लाख मिले, है ना। अब उससे कोई कम की फॉर फॉर एग्जांपल 50,000 की आपको जॉब का ऑफर आ गया पर मंथ, है ना। आप क्या सोचोगे, नहीं नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, यही कर लेते हैं। वहाँ पे आपने अपनी सेल्फ वर्थ को गिरा दिया, अपनी वैल्यू को आपने गिरा दिया। बिकॉज आप डिजर्व तो क्या करते थे, 1 लाख की जॉब करते थे। अभी यहाँ पे आपके पता है सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई कि आप आराम से एडजस्ट कर लोगे, है ना। मतलब कि अपनी नज़रों में, मतलब क्या बोलूँ मैं इसको, थोड़ा सा आप खुद समझने की कोशिश करो। तो अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना है कि आप कितने समय का कितना डिजर्व करते हो, ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है। खुद से प्यार करना है, सेल्फ लव करना है, अपनी रिस्पेक्ट करनी है। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। ठीक है। आइसोलेशन का यहाँ पे कार्ड है, और पता नहीं मुझे ऑप्शन फर्स्ट में भी यही मैसेज मिला था कि इस आइसोलेशन से बाहर निकलिए। और आपके लिए तो यहाँ पे जो मैसेज है वो ये है कि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा कनेक्ट करिए, थोड़ा लाइट एनर्जीज में जाइए। अकेले रह रह के ना वो एनजाइटीज, वो डिप्रेशन आपका भर रहा है ना। तो यहाँ पे कोई आपको अगर पार्टी के लिए कॉल कर रहा है, मिलने के लिए, गेट टुगेदर के लिए, मीटिंग के लिए, तो ज़रूर जाइए, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। इसके साथ में है यहाँ पे ग्रेटिट्यूड का कार्ड, और ये कार्ड कहीं ना कह रहा है कि अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड लिखना ज़रूर शुरू करें। ठीक है। ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हो अगेन कि किस तरीके से उस जर्नल को फॉलो किया जाता है। तो आप ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें, जो भी कुछ अभी आपके पास है। अच्छा ठीक है, नीचे कमेंट में ही शुरुआत अभी से करें, 3 वो चीज़ें जिनके लिए आप सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हो उनके लिए थैंक यू ज़रूर बोलें, अभी के अभी, अभी से शुरुआत करें, है ना। नीचे कमेंट में वो ज़रूर टाइप करें। और हम सबके पास ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर होता है जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होते हैं, है ना। इसके साथ है यहाँ पे फेथ, कि विश्वास रखें, अपने ऊपर भी विश्वास रखें। आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अपनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी विश्वास रखें, साथ में यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर भी विश्वास रखें। फेथ होना भाई बहुत ज़रूरी है। कोई भी कहते हैं ना, वो दवाई, कोई आप दवा लेते हो, वो भी तब काम करती है जब आपको उसमें फेथ होता है कि इसको लेके आप ठीक हो जाओगे। तो ये तो भाई आपकी ज़िंदगी है। तो यहाँ पे फेथ होना, विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं अभी। ऑप्शन टू, यू एंड योर लव वंस आर सेफ, तो भाई आप सेफ हो। ठीक है, परेशान नहीं होना है। इनकेस अगर कुछ इनसिक्योरिटीज इश्यूज रहते हैं तो आप सेफ हो। ठीक है। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, तो यहाँ पे सिचुएशन को प्यार के साथ डील करना है। इन केस कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो प्यार के साथ, ठीक है, उन सिचुएशंस को यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप डील करें। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। हम्म
बड़ा ही स्ट्रेंज मैसेज है। अभी यहाँ पे मुझे मैसेज मिला था कि अपनी सेल्फ वर्थ को डाउन नहीं करना है, एंड अभी यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ पे करने पड़ेंगे भाई। आप लोगों को बहुत काम करना पड़ेगा, ऑप्शन टू, अपने ऊपर। ठीक है। और चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच समझ के आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं होना कि पहले आपने मैसेज दिया था कि भाई क्योंकि एक तो ये जनरल रीडिंग भी है, और जैसे मैंने कहा कि एनर्जीज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हैं आप लोगों की। सबसे पहले आप अपनी लाइफ में जो मैंने अदर चीज़ें बताई हैं, ठीक है, क्लैरिटी को लाना, ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो करना, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबके बारे में जानना, और उसके बाद आप यहाँ पे काम करते जाइए। ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो मैसेज है वो ये है कि भाई जो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आप उस पर बिलीव करो। ठीक है। और अगर आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हो उस पर्टिकुलर चीज के लिए, लेकिन फिर भी वो आपके पास आ रही है, तो फिर आपको उसको रिसीव करना है। ठीक है। समझ गए आप लोग? तो अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन टू क्या गाइडेंस है लास्ट? ऑप्शन टू, ठीक है, टाइम टू रिलैक्स, कंजर्व योर एनर्जी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा सा रिलैक्स करिए। और ये रिलैक्स पता है क्या, अपने थॉट्स को थोड़ा सा स्टॉप करिए। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एनर्जीज कंटिन्यूसली चल रही हैं, और जैसे रात में सो भी रहे हो तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, सपने में भी पता नहीं अगड़म शगड़म पता नहीं क्या चल रही है। तो यहाँ पे रिलैक्स करने का आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए आप डीप ब्रीदिंग करना आप लोग प्रैक्टिस करें। और आप लोग चाहें तो जो एमेथिस्ट क्रिस्टल होता है आप लोग इसके साथ मेडिटेशन करें। आप इसका ब्रेसलेट भी ले सकते हैं, स्वेयर भी ले सकते हैं, मेरे पास पिरामिड्स भी इसके पास अवेलेबल हैं, आप वो भी परचेज कर सकते हैं। तो एमेथिस्ट आप लोग के लिए बहुत मैजिकली काम करेगा। ठीक है। ये आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आता है, आपकी इंट्यूशन को अच्छा करता है। ठीक है। आपके मेमोरी को ये अच्छा करता है। सो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और मैं सोच भी रही हूँ एक एक क्रिस्टल पे सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊँ। लेट्स सी, देखते हैं वो पता है या नहीं। द फ्लेमिंगो एक्ट विद ग्रेस। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें। ठीक है ना? सो ब्यूटीफुली खुद को प्रेजेंट करना है। आप किसी इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हो, खुद का प्रेजेंटेशन अपना अपना ड्रेसिंग सेंस अच्छा रखना है, अपने आप को अच्छे से मेकअप वगैरह तैयार जो भी कुछ आप करते हो वो भी करना है। इन केस कुछ ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है, लेकिन मैसेज मिल रहा है कि कहीं जा रहे हो तो कुछ डिओ वगैरह, अपने परफ्यूम्स वगैरह कुछ अच्छा सा कलेक्शन आप अपने पास रखिए, जिससे आपकी जो पर्सनालिटी है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सके। लेकिन बाहर से तो अट्रैक्टिव बनानी ही है, लेकिन अंदर से जब आप मेडिटेशन करेंगे, हीलिंग करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करेंगे, तो वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगी। ओके, ऑप्शन टू। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को इससे क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिली हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे से ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। ओके। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।